अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल झूठी बोल रही हो। खाना पकाने वाली बात पे तो मैं फिर यकीन कर लेता, और जो तुमने ये बोला ना कि हंसते खेलते हुए बनाया है, ये तो हो ही नहीं सकता। उफ अल्लाह हारून, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? खाओ मेरी कसम। तो उतार देना था ना बोझ। जब आपको पता था कि हारून मुझे पसंद करता है, तो क्यों आपने हिजाब को उसके लिए मोटिवेट किया? ये हया लड़की, जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। हिजाब के लिए हारून का रिश्ता ही आया था। अरे बड़े बज़ात लोग हैं ये, गंदे बाप की गंदी औलाद। अरे भांड है, नस्ल के भांड। क्या अब्बा, ये गाने बजाने वाले लोग हैं? हाँ, गाने भांड की बेटी है, गाने बजाने वाले की बेटी है। फिना, फिना, वो तुम्हारे अबू नजर नहीं आ रहे हैं, किधर हैं? बाहर गए हैं किसी काम से। कौन सा जरूरी काम आ गया है? कोई ऑर्डर डिलीवर करना था। कह रहे थे कब तक घर पे मुंह छुपा कर बैठा रहूंगा। जाहिर है हिजाब आपी ने उन्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल थोड़ी छोड़ा है। तुम फिर शुरू हो गई? सही तो कह रही हूँ। अब एक ही तरीका है अपनी इज्जत बचाने का। वो क्या? हिजाब ने जो किया सो किया। अब उसकी दी हुई जिल्लत मिटाने के लिए दूसरी बेटी की शादी इज्जत से कर दे। तुम्हें तो बस अपनी शादी की पड़ी है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। तुम्हें पहले एक कहा था कि ख़याम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ऐसा मेरे लिए नामुमकिन है। ख़याम की माँ मना कर चुकी है। ये तो बस ख्याल है आपका। अब्बू से मेरी बात हुई है, वो मुझे सब कुछ सच सच बता चुके हैं। क्या सच बताया है तुम्हारे अब्बू ने? यही कि हमीदा वो मेरी शादी के लिए राजी हो चुकी है, बल्कि उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे अब्बू। ये तो मालूम हो जाएगा। अब्बू और उनकी बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मसला सिर्फ आपका है। अच्छा, अपने मतलब के लिए तुम अपनी माँ पे इल्जाम लगा रही हो? ये इल्जाम नहीं, सच है। खैर फिलहाल मुझे अब्बू ने ख्याम को कॉल करने से मना किया। जाहिर है ताकि तुम्हें हकीकत मालूम ना हो। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थोड़ा जलील हो जाए तो क्या। खैर सबसे पहले जकिया को बताती हूँ। मेरे ख्याल में वो तो खुश होगी, लेकिन अगर महक को मालूम हुआ तो वो तो जल भुन जाएगी। वाह भाई वाह, शाबाश। नींद हो तो ऐसी। क्या आफत आ गई है सुबह सुबह? अरे यहाँ घर में ढोल ताशे पिट रहे और तुम हो के तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ये कैसी नींद कर रही हो तुम? फवाद खान और मायरा खान की ना मूवी आई है नई, वो देख रही थी। कौन सी? वो मौला जट? हाँ हाँ, वो तो मैंने भी देखनी है यार। बात कहूँ, तेरे भाई को भी मोहल्ले में सारे फवाद खान कहते हैं। फजूल बातें करा लो बस, मुझे बता हुआ क्या है? मौला जट का दंगल लगा हुआ था यहाँ। क्या हो गया? हाँ, वो जो कैंची है ना, कैंची भाभी को पकड़कर जलील कर रही थी। फिर क्या? वो तो शुक्र है हारून भाई घर पर थे। वो ना होते तो अभी कब का कैंची ने भाभी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया होता। अगर अब्बा होते तो वो भी उन्हीं का साइड लेते। वो तो वैसे भी उछल उछल के इतनी बातें बनाते हैं। हाँ सही कह रही हो। बस एक बात बताऊं, हारून भाई भी टिक नहीं पा रहे थे कैंची के सामने। वो तो शुक्र है मैं आ गया। तुमने अकेले संभाल लिया? और कौन संभालता है? तुम्हारे घर के सारे मसले तो ब्लैकबेरी संभालता है भाई। हाँ हाँ, आखिर तुम हो ना मोहल्ले के बदमाश।
तो और क्या, इसका फायदा भी तो देखो, घर में भी तो रौब रहता है ना। चलो कहीं तो तुम्हारी बदमाशी का फायदा हुआ। वैसे तुम ही लोग मुझे हल्का लेते हो। अब मुझे कोई माई का लाल भाभी को घर से बाहर निकाल के तो दिखाए, मैं भी देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह करके हारून भाई की शादी हुई है, खुशियाँ आई है इस घर में, लेकिन घर वालों को रास ही नहीं आती। पता नहीं क्या मुसीबत है, अल्लाह ही रहम करे इन लोगों का। अरे क्यों नहीं आएंगी रास, जरूर आएंगी। और मैं भी देखता हूँ ये हमारे घर की खुशियों की राह में कौन रुकावट डालता है। रोमियो को फोन लगाता हूँ, यानी कहाँ रह गया। हाँ रोमियो, कहाँ रह गया? अबे जल्दी कर। हाँ घर पर इंतजार कर रहा हूँ। आज अचानक कैसे आ गई? हाँ तुम्हारा मैसेज ही ऐसा था। इस मैसेज में कितनी सच्चाई है सिर्फ ये मालूम करने आई हूँ। क्या मतलब कितनी सच्चाई है? मैं क्या झूठ बोलूंगी कि क्या मुझसे शादी करने वाला है? बोल भी सकती हो, तुम हिजाब तो नहीं कि तुम हर बात 100% सच बोलो। अगर हिजाब की तारीफ करनी है ना तो जाकर उसके ससुराल में करो। यहाँ क्यों आई हो? मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम हिजाब की दोस्त हो और वो शादी करके इस घर से चली गई। मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ और तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अरे वाह, अजीब ज़बरदस्ती। हिना लड़ो मत, तसल्ली से बैठकर मेरी बात सुन लो। ख़याम एक अपॉर्चुनिस्ट और मगरूर इंसान है। पहली बात तो ये, मुझे यकीन नहीं है कि वो तुमसे शादी कर रहा है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? तुमने भी ख़याम की वजह से मुझ पे बहुत टॉन्टिंग की थी। मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया था कि ज़किया बीबी कभी के दिन बढ़े और कभी की रातें। वो मेरा कज़न है, हिजाब से ना सही मुझसे शादी कर सकता था, लेकिन तुम ख्वाब बीच में घुस गई। ख़याम बेशक हिजाब से शादी करना चाहता था, लेकिन उसमें भी उसकी कोई गर्ज ही होगी। और बल्कि जब उसने मुझे अपनी तरफ राग़िब किया, शादी के लिए नहीं, सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए, अपने मकसद के लिए वो भी। अगर अब वो तुम्हें शादी का बोल रहा है तो वो भी तुम्हें झांसा दे रहा है। वो भी सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए मैंने भी उसको छोड़ दिया। उसने तुम्हें अपनी तरफ राग़िब नहीं किया था, बल्कि तुमने उसे फांसना चाहा था और अपनी दोस्त के एतबार को ठेस पहुंचाई। और महक से भी तुमने ही मिलवाया था। बेशक मैंने अपनी सहेली के एतमाद को ठेस पहुंचाई, लेकिन पहली बार में नहीं, बहुत बाद में। क्या मतलब पहली बार नहीं? तुम्हें आज तक पता ही नहीं है, ख़याम की तरफ मैं हिजाब की मर्ज़ी से बड़ी हूँ। क्या? जी हाँ, उसने ही मुझे कहा कि मैं अमेरिका जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम अमेरिका चली जाओ। उसी ने मुझे उसका नंबर दिया। क्या? अब मेरी बात गौर से सुनो। ख़याम एक सेल्फिश लड़का है। वो तुम्हें इस्तेमाल करके सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहता है। उसने शादी का वादा किया और हिजाब की नज़रों में उसने मुझे वाकई ही गिरा दिया। तो तुम कहाँ गिरे? तुम खुद तो कह रही हो कि हिजाब ने तुम्हें नंबर और इजाज़त दोनों दे दी थी। हाँ, लेकिन ख़याम की चालाकी देखो। उसने मुझे कहा कि पहले मैं हारून की नज़रों में हिजाब को गिरा दूँ और उन दोनों का रिश्ता ख़राब कर दूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। फिर उसने महक को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। महक तो खुद उससे शादी के चक्कर में थी। जी हाँ, सिर्फ उसको सुहाने सपने दिखाए अपने मकसद के लिए। आपको याद होगा जब शादी से पहले आपने मुझसे बाहर मिलने के लिए कहा था। मैं आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद अम्मी ने खुद मुझे इजाज़त दी कि मैं आपसे मिलूं, क्योंकि जब आपने ये कहा कि आप अपने बारे में कोई तल्ख़ हकीकत बताना चाहते हैं, तो मुझे भी चाहिए कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि हम ख़ानदानी मिरासी हैं। और तुमने पहले बताया तो आई। ख़याम से जुड़ने वाले रिश्ते पे ना तो मुझे एतबार था, ना ही वो रिश्ता मुझे दिल से कबूल था, लेकिन आपकी आंखों में मुझे ऐसा प्यार दिखाई दिया जिस पर मैं एतबार कर सकती थी। इसीलिए मैं डर गई थी हारून। मुझे ऐसा लगा मेरे बारे में ये हकीकत जानकर कहीं आप अपने कदम पीछे ना हटा दें।
और शायद मैं ऐसा ही करूं। हारून, आप भी जात पात पर बिलीव करते हैं? नहीं, जाती तौर पे तो नहीं, पर मेरी फैमिली ने हुमा अभी का एक रिश्ता सिर्फ इसलिए तोड़ दिया था कि वो लड़का गाता बजाता था। मुझे अपनी फैमिली का पता है। लेकिन ये रिश्ता तकदीर था हारून। शायद इसीलिए मैंने इतनी पॉजिटिव लड़की होने के बावजूद अपना सौदा बगैर ऐब बताए बेच दिया। देखो हिजाब, तुम्हें कम से कम इस वक्त ये बात हुमा अभी को नहीं बतानी चाहिए थी। अब क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? मुझे डर लगता है जिंदगी किसी मोड़ पे आप मुझे छोड़ ना दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा हिजाब, पर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि मेरे हवाले से तुम इस किस्म की बदगुमानी अपने दिमाग में कभी मत लाना। अगर हुमा, आपी, अम्मी और बाकी घर वालों का दबाव आप पे बढ़ गया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए हर किस्म का दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। इसलिए मेरी बहनें जो है ना, खैर बर्दाश्त करो। अरे यार, और कितना इंतजार करवाएगी ये? हाँ रोमियो, मैं यार किसी काम से बाहर आया था, मैं यहाँ से फ्री होके आता हूँ तेरे पास। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। निकल आई, आज तो मेरी लॉटरी निकल आई। आज कम से कम इसका नाम जरूर पूछूंगा मैं। ओहो, हो सके तो मेरा एक काम करो, एक शाम का पहर मेरे नाम करो। बस सिर्फ एक पैर? तू कहे तो सारी शाम तेरे नाम कर दूं? तुमने बुरा नहीं माना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ, करीब आओ। क्यों भाई, खैरियत तो है? क्या मतलब क्यों? शाम का एक पहर चाहिए था ना। क्यों, मुझसे बिजली के बिल बंटवाने थे? चलो, तुम करीब नहीं आ रहे तो मैं ही करीब आ जाती हूँ। रुको ना। वाह भैया। ओ मिस्टर, तुम्हें किस बात की खुशी है? तुम्हें क्यों मौत पड़ रही है? मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम हर वक्त जो मुंह से आग निकालती हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त मुंह में अंगारे चबा रखे थे। मैं अपने मुंह से आग उगलूं या फूल? तुम्हें क्या, तुम होते कौन हो? वैसे पिछले 4 दिनों में तुमसे तीसरी बार मिल रहा हूँ मैं। नाम तो मेरा मामून है, लेकिन यहाँ लोग मुझे प्यार से ब्लैकबेरी कहते हैं। तुम मामू हो या चतत आया, तो मैं क्या करूं? देखा देखा, तुमने भी मामून को मामू बोल दिया। इसलिए मैं सबको अपना नाम ब्लैकबेरी बताता हूँ, असली नाम नहीं बताता। अरे मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं। 4 रोज में तीसरी दफा क्यों मिल रहे हो? पीछा कर रहे हो मेरा? अरे नहीं, वो शायद कुदरत हमें बार बार मिलवा के कोई नई लव स्टोरी बनवाना चाह रही हो। ऐसा झापड़ मारूंगी ना, वो इधर का उधर हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना शक्ल बिगाड़ दूंगी तुम्हारी। वाह भाई वाह, क्या लड़की मिली है, मजा आएगा। बंदा अपने टाइप का है, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे 2 दीवाने। देख कुलोपत्रा, 100 की एक बात, जब इन लोगों ने मेरी शादी ये कह के नहीं होने दी कि वो गाने बजाने वाले हैं, तो ये कहां से गाने बजाने वालों की लड़की लेकर आ गया हमारे सर पे। अब क्या करे उमा आपी, अम्मा को देखो, बेटियों की खातिर बेटों की शादी भी नहीं होने दे रही थी। अब अगर वो गाने बजाने वालों की बेटी है तो उसका क्या कसूर है? कसूर है कसूर। ये जो तू हमारा साथ नहीं दे रही ना उसको घर से निकालने में, क्यों नहीं कहती अपने भाई को कि निकाले उसको घर से, दे तलाक। क्या हो गया उमा आपी,
क्यों बेचारे हारून भाई का बसा बसाया घर उजाड़ रही हो? और मेरी बात सुनो, ब्लैकबेरी भी ना इन सब में साथ नहीं देगा हमारा। 4-5 रोज हो गए। अरे कब तक हारून घर के अंदर बैठा रहेगा? तुम लोगों को तो हड़हरामी की आदत पड़ गई है। गरम गरम पराठे चाहिए, चाय चाहिए, और तो और हमारी अम्मा साहिबा, उनको देखो कितनी तोता चशम है, बोल रही बेटी का सारा किया हुआ, हर वक्त बहू की तारीफें करती रहती हैं। भाई कितने नरम गरम पराठे बनाती है, कितनी मजे की चाय बनाती है, कैसे मिर्च मसालों वाले जबरदस्त सालन बनाती है। बहुत ही नाशुक्री हो गई है तुम अम्मा आपी। और मेरी बात सुनो, हारून भाई ना इस घर के वाहिद कमाने वाले हैं। अम्मा इतनी आसानी से उसकी बेगम को जाने नहीं देंगी। बस कर दो, तेरे हारून भाई की कमाई के ना हम मोहताज नहीं है कम अज कम। क्यों नहीं है? तुम्हारी हवाई रोजी से ना इस घर का खर्च नहीं पूरा होता। और ये जो तुम बेचारे मासूमों को फंसा के उनसे पैसे ऐंठती हो ना। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें नहीं कर। बात का सारा रुख ही बदल दिया। क्या रही थी, बोल क्या रही है? देखो मैं इसीलिए समझा रही हूँ, अगर तुम इस तरह करोगी ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारोगी। और मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ कि वो अगर इस घर में जम के बैठ गई तो किसी का बाप भी उसको यहाँ से नहीं निकाल सकता है, याद रखना। यही होगा, वो इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। कितनी घुलनी है, कितनी मीसनी है। जाली नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, पता नहीं क्या क्या वजीफे करती है सारा दिन। बेफिक्र हो, तुम्हारी तरह जादू नहीं करती वो। लो पत्रा, तू बहुत ज्यादा चमचागिरियां कर रही है। चमचों का अंजाम ना बहुत बुरा होता है। मरी पड़ी होगी टेढ़ी मेढ़ी किसी नाली में। हर वक्त चिक चिक करती रहती हो, थकती नहीं हो माँ भी? बदतमीज कहीं की। हारून, क्या हो गया? वो मुझे भूख लग रही है। अच्छा तो जाओ जाके कुछ बना लो। नहीं, वो इलेक्ट्रिक चूल्हा खराब हो गया है, इससे तो आपसे कह रही हूँ। अच्छा तो फिर किचन में जाके कुछ बना लो। नहीं, वो मुझे किचन में उमा आपी ने मना किया जाने से। अरे भाई किसी को नहीं पता चलेगा, मेरा घर है, यहाँ सब कुत्ते की तरह देर तक सोते हैं। जाके बना लो और खामोशी से बाहर आ जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं? देखें, ये तो बददियानती हो जाएगी ना। ईमान की असल परख तो तन्हाई में होती है। जब उन्होंने मुझे किचन में जाने से मना किया है तो मैं कैसे बगैर उनकी इजाज़त के किचन में जा सकती हूँ? वाह वाह, यहाँ बड़ी बड़ी बातें सुनी इन कानों ने। ये बातें सुन के तो बहुत अच्छा लगे। काम करो, ये बातें तुम मेरे घर वालों को भी जल्दी से सिखाओ। नहीं, देखें, जितना बिगाड़ पैदा हुआ है ना, उनको संवारने और सुधारने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ, उम्मीद पे तो खैर दुनिया भी कायम है। चलो मैं सुने, मैं आपको बहुत सता रही हूँ ना? नहीं, इन्होंने इतना सता दिया है तो बस। थैंक यू, जल्दी आइएगा। आज मैं ख़याम को फ़ोन करती हूँ। रिश्ते के बारे में तो अब्बू ने बात कर ली होगी, मगर मैं ज़किया की कही बातें उससे डिस्कस करूँगी। शादी का जिक्र वो खुद ब खुद कर देगा। अबे यार ब्लैकबेरी, क्या हो गया है? इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? बस आजकल वो एक काम पकड़ा हुआ है, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। अच्छा, अगर थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास तो यार मेरा भी एक काम कर दो। हाँ बोलो। यार वो मेरा ना इलेक्ट्रिक चूल्हा ख़राब हो गया, और तुम्हें पता है हुमा आप ही हिजाब को किचन में तो घुसने देंगी ही नहीं। तो यार एक काम कर दो, वो मुझे नाश्ता ला दो। अपने लिए भी ले आना। लो भाई, ये वाला कौन सी बात हो गई? हुमा आपी किचन में घुसने नहीं दे रही तो तुम लोग मान गए हो। तुम भूलो मत कि ये घर जितना हुमा आपी का है ना, उतना तुम्हारा और हिजाब भाभी का भी है। अरे हाँ भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये बात मनवाने के लिए ना मुझे कितनी जलालत झेलनी पड़ेगी इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। और वही बात हिजाब की, उस पर तो लड़ना ही नहीं आता। हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, हिजाब भाभी बहुत ही मासूम और
भोली भाली हैं। हमारे जैसे माँ बाप और ऐसी बहनों के घर में ना हिजाब भाभी को लाकर तुमने जुल्म किया है, उन पर जुल्म। अरे यार, मैंने तो ये सोच के शादी की थी कि मेरी बहनें हिजाब को देखेंगी तो उन पर कुछ असर पड़ेगा और वो भी सुधर जाएंगी, पर यहाँ तो उल्टी पड़ गई। लो, हो गए नेक। भाई हमारे घर में जो लोग रहते हैं ना, इनको सुधारने के लिए सबसेर लड़की चाहिए, सबसेर। और वो तुम्हारा भाई लेके आ रहा है? क्या कह रहे हो? भाई इसीलिए तो मैं आजकल सुबह सवेरे निकल रहा हूँ। 10 बजे निकलती है वो अपने घर से सौदा लाने। अबे पर है कौन और ये कहानी क्या है? बस भाई तुम देखते जाओ, अनकरीब हमारे घर में तोपे चलेंगी, तोपे। और ये हमारे घर में जो लल्लू पंजू रहते हैं ना, ये सारे के सारे सुधर जाएंगे, बेफिक्र रहो। पर है कौन? अब सब कुछ बता दूं? सस्पेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, बस इंतजार करो, सरप्राइज मिल जाएगा तुम्हें। चलो ठीक है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी हो, ये बात अच्छी है। यार तुम ये सब छोड़ो, ये पैसे पकड़ो, नाश्ता ला दो। अबे ये तो पसीनों में डूबा हुआ है। चलो खैर, चल जाएगा। अच्छा मैं ये कह रहा था, साथ देना मेरा, वह तुम्हारा भी फायदा है। हिजाब भाभी को सुकून मिलेगा उसके आने के बाद। हाँ भाई, ये मिलके ही जंग लड़ेंगे, ये अकेले की काम नहीं है कहानी। उठा के फेंक देंगे घर से बाहर। किसको? या तो नाश्ता ला दे भाई, मुंह का। तो मैं आ रहा हूँ। यार नाश्ता मंगवाने के लिए आए थे, जो लगी कहानी सुना दी। चलो है, अच्छा।